गाइस वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद दोस्तों। चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में दोस्तों मैं आपके मिश्र आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और सब कुछ गाइस ठीक है, आइए एक बार देखते हैं। यस दोस्तों, आज से हम अपने गाइस विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन, आइए चलिए शुरू करते हैं। यस तो आज से दोस्तों हमारा टॉपिक होगा विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन दोस्तों। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन दोस्तों। तो यहां से आपका फैक्ट फैक्ट वाला सिस्टम शुरू होगा। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन दोस्तों। आइए आइए इस भाग चलेंगे दोस्तों। इस तो यहां से अब यहां दोस्तों जितना भी आप पढ़ेंगे सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट पढ़ेंगे, इसलिए इसको बढ़िया से डेटा कलेक्ट करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इस इस भाग के अंतर्गत हम शिक्षा की विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन को समझेंगे तथा विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही सरकारी एवं निजी संस्थाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। अब दोस्तों यहां से शुरू होगा। यस आगे जैसे केंद्रीय स्तर दोस्तों, केंद्रीय स्तर पर कौन करता है? राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तथा ग्राम स्तर हो। एक एक दोस्तों उदाहरण देते चलता हूं। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए दोस्तों हम विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो प्रबंधन प्रशासन देखती है। जैसे दोस्तों उदाहरण देखिए, जैसे केंद्रीय स्तर पर दोस्तों क्या हो गया? एनसीईआरटी हो गई दोस्तों। एक उदाहरण के तो समझा रहा हूं, फैक्ट ही फैक्ट रहेंगे। राज्य स्तर पर आपकी एससीईआरटी, राज्य शिक्षा संस्थान इत्यादि हो गया दोस्तों। एससीईआरटी हो गई, राज्य का शिक्षा मंत्रालय हो गया, बहुत सारे हैं दोस्तों। जिला स्तर पर दोस्तों जो जिला शिक्षा समितियां होती हैं, जिला शिक्षा समितियां जो होती है दोस्तों, यस ऐसी दोस्तों बहुत सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों गांव में आप जानते ही हैं, अभी कल हमने बात की थी। यस ब्लॉक स्तर पर दोस्तों जैसे ब्लॉक संसाधन केंद्र हो गए दोस्तों, बीआरसी जिसे आप बोलते हो, या न्याय पंचायत संसाधन केंद्र जो एनपीआरसी होते हैं दोस्तों। आई ब्लॉक संसाधन केंद्र। दोस्तों ग्राम स्तर पर जैसे होता है क्या? ग्राम शिक्षा समिति दोस्तों। आई दोस्तों आसान है एकदम क्या? आइए शुरू करते हैं। इस भाग के अंतर्गत हम शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन को समझेंगे तथा विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रही सरकारी और निजी संस्थाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। दोस्तों एक उदाहरण के थ्रू मैंने आपको हल्का हल्का इसको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। तो आइए हम पहला पार्ट शुरू करते हैं दोस्तों, केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से।
go. Hope very clear now. केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन एवं केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन दोस्तों। और हम एक एक करके प्रमुख, और दोस्तों पहला नाम ए में दोस्तों हम ले रहे हैं क्या दोस्तों, पहला दोस्तों नाम लेंगे, आइए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दोस्तों, प्रशिक्षण परिषद से आप शॉर्ट में कहते हैं क्या, NCERT। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं NCERT, और आज इसमें फैक्ट ही फैक्ट दोस्तों आएंगे। यस, इसको शुरू करते हैं दोस्तों। प्रमुख बिंदु अब दोस्तों पॉइंट्स लिखेंगे। यस, पॉइंट 1, सम, मैं दोस्तों कलर चेंज कर लूं। यस, यस, पहला पॉइंट संपूर्ण देश में विद्यालयी शिक्षा से बंद कर दिया, विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता एवं सुधार लाने हेतु 1 सितंबर 1961 को NCERT की स्थापना की गई दोस्तों। 1 सितंबर NCERT की दोस्तों क्या की गई, स्थापना की गई दोस्तों। आइए देखते हैं। इसकी स्थापना के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे ज्यादातर राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों को
संस्थानों को एनसीईआरटी में मिला दिया गया, में विलय कर दिया गया, ऐसे लिखेंगे, विलय कर दिया गया। दोस्तों अभी समझाता हूं, एक बार लिख लेंगे। यस, आई ओके। नेक्स्ट, एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त बोले तो स्वतंत्र दोस्तों, स्वायत्त संस्था है जो भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अकादमिक परामर्श दाता के रूप में काम करती है। दोस्तों आइए एक बार देखते हैं गाइस, ये 3 पॉइंट्स। क्या संपूर्ण देश में विद्यालयी शिक्षा में गुणवत्ता एवं सुधार लाने हेतु दोस्तों 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की गई। दोस्तों इसकी स्थापना के बाद दोस्तों भारत में, जैसे दोस्तों कुछ और संस्थान में आपको हल्का सा बता, जैसे केंद्रीय शिक्षा संस्थान, केंद्रीय शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, दोस्तों अगला केंद्रीय पाठ्य पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो, और दोस्तों तमाम क्षेत्रीय और जो रिसर्च सेंटर्स दोस्तों, इन सब को जो अलग अलग काम कर रहे थे, इन सबको विलय कर दिया गया किसके अंदर दोस्तों, एनसीईआरटी। दोस्तों अब एनसीईआरटी भारत में शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है मेरे बच्चों। हाँ अगला, और क्या बोल रहा है कि इसे ज्यादातर, और एनसीईआरटी दोस्तों जान ले, एनसीईआरटी कोई सरकारी हस्तक्षेप इसमें नहीं चलता, यह एक स्वायत्त संस्था है जिसका काम है भारत सरकार के एमएचआरडी दोस्तों, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है जिसमें शिक्षा की जिम्मेदारी है, उसके परामर्शदाता के रूप में काम करती है कौन दोस्तों, एनसीईआरटी। चलेंगे आगे, लेट्स गो। ओके, सो एनसीईआरटी की स्थापना के उद्देश्य दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना के उद्देश्य दोस्तों, ऐसा पॉइंट फिक्स रहेंगे दोस्तों, एनसीईआरटी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है, आइए देखते हैं, आइए शुरू करते हैं। यस, तो एनसीईआरटी की स्थापना के दोस्तों उद्देश्य देखेंगे। यस, समय समय पर बनाए जाने वाले एनसीएफ को लागू करना दोस्तों। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, दोस्तों समझाऊंगा खूब अच्छे से, सार्वभौमिकरण। तीसरा, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार दोस्तों, प्रशिक्षण में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार। यस,
व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार। पांचवा, शिक्षण अधिगम अनुप्रयोगों में सुधार। छठा, विशेष आवश्यकता समूह वाले बालकों की शिक्षा। दोस्तों अगला इसको आइए, मूल्य आधारित शिक्षा का विकास, बालिका शिक्षा तथा नौवां, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। दोस्तों तो इन उद्देश्यों के साथ एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। आप देख सकते हैं पहला क्या, समय समय पर दोस्तों एनसीएफ 2005 आया, एनसीएफ 2000 आया दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो समय समय पर हमारे शिक्षाविद बनाते हैं दोस्तों, उसको लागू करने का काम दोस्तों एनसीईआरटी का है। इसलिए आपने देखा है दोस्तों, जब जब एनसीएफ आता है एनसीईआरटी की किताबें दोबारा प्रिंट की जाती गई, अर्थात ये बिल्कुल सही आप समझ गए हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण। दोस्तों सार्वभौमिकीकरण का अर्थ है, इसके दो अर्थ है दोस्तों, पहला कि सभी तक प्राथमिक शिक्षा को पहुंचाना, दूसरा प्राथमिक शिक्षा जो ऐसी हो स्टैंडर्ड वैश्विक पैमानों के मैच करती हो दोस्तों, ये इसका एक अर्थ है। शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार। दोस्तों मानना है कि अच्छी शिक्षा के लिए हमारे देश में शिक्षक प्रशिक्षण दोस्तों मैं अभी भी मानता हूं बहुत पिछड़ा हुआ है, पर वो कहना है कि इनमें इसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार। दोस्तों एनसीईआरटी लगातार जोर दे रही क्या कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट, साइंस, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, हिंदी ऐसे विषय के बजाय चाहते हैं कि दोस्तों उन्हें कोई व्यावसायिक काम करने वाला, कोई रोजी रोटी वाला विषय सिखाया जाए। तो ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना एनसीईआरटी का काम है। शिक्षण अधिगम अनुप्रयोगों में सुधार। दोस्तों मतलब नई नई शिक्षण विधियां, नई नई शिक्षण सामग्री इत्यादि का निर्माण करना। विशेष आवश्यकता वाले बालक, जैसे दोस्तों पूर्ण रूप से अंधे बालक, इनको दोस्तों ब्रेल लिपि इत्यादि के द्वारा ये सब दोस्तों बातें। और मूल्य आधारित शिक्षा। दोस्तों शिक्षा का अर्थ दोस्तों सिर्फ डिग्री लाना, टॉप करना, गोल्ड मेडल जीतना नहीं है। नैतिकता, ईमानदारी, सच्चाई, ये भी शिक्षा में समाहित होना चाहिए। और बालिका शिक्षा पर खास जोर देना दोस्तों। और प्री प्राइमरी एजुकेशन दोस्तों, जिसे प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा जिसे आप कह सकते हैं दोस्तों, किंडरगार्टन एजुकेशन, इस पे भी ध्यान रखना दोस्तों किसका काम है, एनसीईआरटी का काम है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, लेट्स गो। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य दोस्तों, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य दोस्तों, ये देखते हैं एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों। तो अपने उद्देश्य, आइए गाइस देखते हैं। यस, अपने निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु
एनसीईआरटी निम्नलिखित कार्य करती है दोस्तों, निम्नलिखित कार्य करती है दोस्तों। एनसीईआरटी क्या काम करती है दोस्तों, देखते हैं इस आए। पहला, शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शोध कार्य करना। दूसरा, सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजन करना। प्रशिक्षण आयोजन करना। यस, ओके। मानक पाठ्य सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। यस, आई ओके। अगला, आधुनिक शैक्षिक तकनीकी का प्रचार प्रसार करना दोस्तों। अगला, इसको विद्यालय शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच संपर्क सूत्र का काम करना है। दोस्तों देखिए क्या दोस्तों, अभी आपने उद्देश्य पीछे पढ़े दोस्तों। अब हमको बताते हैं कि इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी क्या करता है दोस्तों। शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शोध कार्य करना, तमाम शिक्षा से जुड़े शोध एनसीईआरटी के प्रकाशित होते हैं दोस्तों। अगला, मुख्य जो टारगेट है दोस्तों, सेवारत, जो दोस्तों आप जानते हैं जो टीचर पहले से ही जॉब कर रहे हैं उनको अपडेट करने के लिए, उसकी स्किल बेहतर करने के लिए तमाम रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, आप जानते हैं दोस्तों, डाइट इत्यादि पर ऑर्गेनाइज होते हैं। तथा सेवा पूर्व, जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ट्रेनिंग चल रही है दोस्तों, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। मानक पाठ्य सामग्री दोस्तों, एनसीईआरटी की पुस्तकें कौन नहीं जानता है दोस्तों, उनकी मतलब उनका मानना है दोस्तों कि एक मानक पाठ्य पुस्तक और पाठ्य सामग्री दोस्तों तैयार करना। आधुनिक शैक्षिक दोस्तों, कक्षा 2-3 से दोस्तों 12वीं तक की पुस्तकें आती है एनसीईआरटी की, देख सकते हैं आप। आधुनिक शैक्षिक तकनीकी या प्रचार प्रसार करना दोस्तों, जैसे शिक्षा में एजुकेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों, ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग कैसे किया जाए, कंप्यूटर्स कैसे यूज कर सकते हैं, इंटरनेट, ये सब चीजें कैसे शिक्षा से जोड़ी जा सकती हैं। विद्यालय दोस्तों, विद्यालय शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच दोस्तों, जैसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच दोस्तों जो विद्यालय शिक्षा से तमाम मुद्दे जुड़े होते हैं, उनके सलाह परामर्शदाता के रूप में, एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में काम करती है कौन, एनसीईआरटी दोस्तों। आगे चलेंगे, यस, इसको आई
एनसीईआरटी के दोस्तों, के एनसीईआरटी के संघटक एवं विभाग, दोस्तों कहने क्या है कि कौन कौन से प्रमुख अंग और डिपार्टमेंट है किसके, एनसीईआरटी के दोस्तों। तो आइए आइए एनसीईआरटी लिखेंगे दोस्तों, यस, एनसीईआरटी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रयोजनों हेतु कई विभाग बना रखे हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख विभाग निम्नलिखित दोस्तों, निम्नलिखित दोस्तों। तो आइए एक बार हल्का सा देखते हैं, यस इसको, ओके। तो पहला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों है, मैं हेडिंग डालना चाहूंगा, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, यस। आइए दोस्तों हैं राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को देखते हैं, यस, आइए लिखते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का यह विभाग शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने एवं प्रशिक्षकों प्रशासकों आदि के प्रशिक्षण के लिए सेमिनार एवं गोष्ठियां आयोजित करता है दोस्तों, आयोजित करता है, यस यस। चलते दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो कि खुद एनसीईआरटी का एक विभाग है,
है, इसके अंतर्गत भी कई विभाग कार्यरत हैं दोस्तों, कार्यरत हैं दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत भी कई सारे विभाग काम करते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं, उनमें से कुछ के नाम भी दोस्तों लिखेंगे। यस, एक बार देख लें आगे। यस, जैसे आइए देखते हैं, बहुत ही मजेदार मजेदार विभाग है दोस्तों। हम जैसे कला एवं सौंदर्य शास्त्र विभाग, सौंदर्य शास्त्र शिक्षा विभाग। दूसरा इसको, यस, प्रारंभिक शिक्षा विभाग। तीसरा गणित एवं विज्ञान शिक्षा विभाग। चौथा, आइए चौथा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग। पांचवा भाषा शिक्षण विभाग। अगला तथा अध्यापक शिक्षा विभाग। और सातवां महिला अध्ययन विभाग दोस्तों। गाइस, ये सारे के सारे कला एवं सौंदर्य शास्त्र शिक्षा विभाग दोस्तों प्राथमिक स्तर पर दोस्तों एनसीएफ 2005 कहता है दोस्तों कि कला आदमी को, बच्चों की प्रकृति के अनुकूल होती है, इसलिए कला एवं एस्थेटिक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं दोस्तों। प्रारंभिक शिक्षा विभाग दोस्तों, इसमें प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े शोध किए जाते हैं। गणित एवं विज्ञान शिक्षा विभाग दोस्तों, इसमें गणित को पढ़ाने के नए नए तरीके, नवीन शिक्षण सामग्रियां दोस्तों अपडेट करना, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना तथा विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाने के लिए शोध किए जाते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग दोस्तों, इस विभाग का मुख्य काम है कि सामाजिक विज्ञान को कैसे इंटीग्रेटेड एजुकेशन दोस्तों, एकीकृत शिक्षा बोले तो कैसे अन्य विषयों से कनेक्ट किया जाए। और अगला दोस्तों भाषा शिक्षण विभाग, तमाम भाषाओं को प्रभावशाली ढंग से सिखाने, कौशल भाषा कौशलों को जागृत करने से विभाग जुड़ा है दोस्तों। और अध्यापक शिक्षा विभाग दोस्तों, इसका मुख्य काम है कि भारत में टीचर एजुकेशन की गुणवत्ता पे लगातार शोध करना और उसे बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहना गाइज। और लास्ट में है महिला अध्ययन विभाग, है महिला शिक्षा से जुड़े शोध करता है दोस्तों। आइए इसको, यस,
नेक्स्ट दोस्तों इसका दूसरा विभाग लेंगे दोस्तों, एक बार देख लेंगे। यस, केंद्रीय दोस्तों दूसरा बी, दूसरा विभाग वही दोस्तों आप केंद्रीय शिक्षक, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान दोस्तों हम संस्थान है। यस, इस विभाग की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्य कार्य शिक्षण में प्रयोग होने वाली स्लाइड, इसे दोस्तों पीपीटी स्लाइड्स होते हैं, स्लाइड, यस, टेप रिकॉर्डर, टेप तथा दूरदर्शन आदि के लिए सामग्री एवं शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना है दोस्तों, तैयार करना है दोस्तों। ये किसका है? केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान का यह काम है दोस्तों। आइए तो ध्यान से रखेंगे, मैं चाहूंगा इसका एक बार शॉर्ट में नाम भी सुन लें। इसको बोलते हैं दोस्तों CIET, ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी दोस्तों। आइए सी, लास्ट में दोस्तों एक और पार्ट लेंगे। यस, लेट्स गो। पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा संस्थान गाइज है, 1994 में स्थापित, आइए 1994 में स्थापित 1994 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य कार्य माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर, ऐसे लिखेंगे दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य शिक्षा दोस्तों, मतलब गतिविधि आधारित शिक्षा, कार्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। आइए दोस्तों देख सकते हैं, केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान दोस्तों
जिसका आप देख सकते हैं इनका मुख्य कार्य दोस्तों क्या है। इसका मुख्य कार्य दोस्तों शिक्षण में प्रयोग होने वाली दोस्तों नाम दोस्तों 1994 में इस संस्थान की स्थापना हुई। इस संस्थान का मुख्य कार्य दोस्तों माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना तो है ही, साथ साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर दोस्तों इसका काम है क्या, कार्य एजुकेशन या वर्क अरे हो ठीक है गाइज, अब ठीक है, ओके जानते नेट थोड़ा सा भी खराब हुआ डिस्टर्ब होने लगता है मूड। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज आपको निश्चित ही काफी मजा आया होगा इस क्लास में। चलिए दोस्तों, कल मुझे बताएं कैसा लगा। यस राइट, तो अब फैक्ट ही फैक्ट आएंगे। थोड़ा दोस्तों मैं एक चीज नहीं देख पाया हूं, थोड़ा मैं ध्यान नहीं दिया, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय और दोस्तों एक दो की डेट थोड़ा मैं देख नहीं पाया हूं दोस्तों, सॉरी पढ़ नहीं पाया हूं। तो मैं कल उसको भी जब आऊंगा तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान केंद्रीय दोस्तों इसके मुख्यालय और डेट तो इसमें सब दिया हुआ है दोस्तों, इनके मुख्यालय बताने हैं और शिक्षा संस्थान का दोस्तों केंद्रीय शिक्षा संस्थान का डेट और मुख्यालय दोनों बताना है दोस्तों। एक्चुअली वैसे क्लियर है पर दोस्तों कंफ्यूजन ना हो, गलत ना हो, इसलिए कल एक बार देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों का अब ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी दोस्तों। हम इसको लेंगे और इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी दोस्तों। एनसीटीई आएगी, आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद आएगी दोस्तों, और उसके साथ एससीईआरटी आएगी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ग्राम शिक्षा समिति, जिला शिक्षा समितियां दोस्तों। अब एकदम प्रशासनिक तरीके से आएगा, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, एंजॉय कर